हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और ये जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी कवर करने हैं, अगर ये इतने कवर कर लिए जाएं तो जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाता है लगभग, क्योंकि टॉपिक यहाँ से सभी कवर हो जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर कवर करना है 1 साल का, और ये जो है किसी भी आप यूट्यूब चैनल से या फिर कोई मंथली मैगजीन, किसी भी मंथली मैगजीन को आप रेफर कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल आप कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल से जहाँ पे भी करंट अफेयर कराया जाता हो, अच्छा जहाँ से आपको समझ में आए, जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगे, वहाँ से करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। हर जगह करंट अफेयर सेम ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो साउथ के कुछ वंश हैं जिनसे आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और जो साउथ से क्वेश्चन पूछे आते हैं उसमें कला और संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा पूछा जा रहा है। और जो चित्रकार वगैरह हुआ करते थे मुगल के टाइम पे, मुगल पीरियड में जो चित्रकार थे, जैसे अकबर के टाइम पे कौन था या जहांगीर के टाइम पे कौन था, उनको अरेंज करिए, मतलब उनको एक सुमेल करिए, इस तरह से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। इसके अलावा मंदिरों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मंदिरों में साउथ के मंदिर जो हैं ज़्यादा, जिसमें जो पल्लव वंश वगैरह ने मंदिर बनवाए थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सूफी और भक्ति आंदोलन से हमेशा 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत कम है ये सिलेबस में, सूफी और भक्ति, और उन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में। इसके अलावा मराठा, सिख और मैसूर कर्नाटक युद्ध, इन पाँचों युद्ध को इतने अच्छे से कर लीजिए कि इसमें से एक जरूर आएगा तो वो आपका गलत ना हो। ये आपको पता रहेगा कि ये चीज़ आता है, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक वो एग्जाम में नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न होगा ही होगा। तो इस तरह के ऑप्शन रहते हैं कि कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसके अलावा संस्था की स्थापना का क्रम पूछा जाता है, जैसे कि कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित हुई है या फिर कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत सारी संस्था बनी थी, तो उनको सही क्रम में अरेंज करिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त, यहाँ से जरूर क्वेश्चन रहता है, तो ये तीनों राजाओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अशोक के जो शिलालेख वगैरह थे उनसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। समुद्रगुप्त ने किस किस प्रकार के सिक्के चलाए थे, और दक्षिण भारत में जो 12 राज्यों को हराया था उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ का राजा कौन था। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्यकालीन जो किताबें थी, मध्यकालीन इतिहास की जो मिडवल हिस्ट्री में पुस्तकें थी, जो अजीब से नाम रहते थे, वो जो है पुस्तकों के लेखक जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और मिडवल हिस्ट्री के जो राजा थे उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और औरंगजेब। इन सब के टाइम पे जो जो घटनाएं हुई थी, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो 4-5 काम किए थे उनमें सही क्रम में अरेंज करिए, पहले कौन सा किया फिर कौन सा किया। इसके बाद अकबर ने जो जो काम किए थे, ये आपको लिस्ट लूसेट में भी मिल जाएगी, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें अकबर ने जो जो काम किए थे दिया गया है, तो उसको आप यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा औरंगजेब ने जो सत्ता हासिल करने के लिए जो जो युद्ध लड़े थे उनका भी घटनाक्रम पूछा जाता है, जो बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध थे, अपने भाइयों से लड़े थे जो। इसके अलावा संधियां, जो इन युद्धों के पास जो संधियां वगैरह होती थी वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर इन्वायरमेंट में जो है आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। समझौते वगैरह भी कई सारे पूछे जाते हैं, जो भी प्रोटोकॉल वगैरह साइन हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, या फिर और भी छोटे छोटे प्रोटोकॉल है, जैसे वियना प्रोटोकॉल क्या है, रॉटरडैम प्रोटोकॉल, इस तरह से जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सब ब्रेक टाइम क्लासेस का जो प्री वाला ग्रुप है उसमें सभी चीज़ें ये सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पूरा आइडिया लगेगा, और वही चीज़ें रिपीट कर जाती हैं, जो अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे बुक से पढ़ें या कहीं से भी, तो अगर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से मिल जाता है, क्योंकि टॉपिक वही पूछे जाते हैं हर बार। डिटेल्ड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, पेपर वगैरह जो सब्जेक्ट वाइज है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी उसी ग्रुप में आपको दिए जाते हैं, टेस्ट वगैरह आंसर की के साथ, करंट अफेयर भी उसी आपको ग्रुप में मिल जाएगा मंथली। इसके अलावा जो मंथली भी और जो घटनासार दृष्टि वाले जो करंट अफेयर होते हैं वो भी वहीं पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसकी फीस जो है 500 है एग्ज़ाम तक की, मतलब ये जब तक प्री का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, कितना भी पोस्टपोन होगा, जब तक भी नहीं हो जाएगा तब तक ये ग्रुप चलेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर, इसी पे आप करके डिटेल ले सकते हैं, प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पे जैसे व्हाट्सएप करेंगे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल्स, या आरओ का भी ग्रुप चल रहा है तो उसकी भी ग्रुप डिटेल्स आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके मिलेगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको एक ही ग्रुप में मिल जाएंगी। आगे यहाँ पे बात करते हैं, बाकी आप ये चीज़ें आप किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज और ये ओजोन परत हो गए, समझौते हो गए। प्रदूषण, जो प्राथमिक प्रदूषण, द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, इनसे क्या नुकसान है, जैसे पारा है तो इससे हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है, इस तरह से
क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। इसके अलावा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन इन्वायरमेंट में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे पिरामिड क्या है, कौन सा पिरामिड सीधा होता है, कौन सा उल्टा होता है, कौन सा ऊर्जा ह्रास का नियम लगता है, ये सब चीज़ें। बायोम क्या होता है, बायोम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा बायोम में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इस तरह से प्रजातियाँ वगैरह। इसके अलावा कोरल रीफ्स जो है किस तरह से, इसका स्टेटमेंट वाइज यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आता है कोरल से जरूर। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान मैचिंग में, रामसर साइट मैचिंग में जो नई बनी है, या फिर इसके बारे में स्टेटमेंट दे दिया गया है 2-4, लगभग सभी फैक्ट ही होते हैं लेकिन स्टेटमेंट वाइज। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें तो नदी, पहाड़, मरुस्थल, झील, ये सब पूछा तो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरह से पूछा जा रहा है, जैसे आपने आरओ वाला भी पेपर देखा होगा, तो उसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन रहता है, और यूपीपीसीएस में तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके रहता है। तो मैप के साथ अगर आपको पता होगा, जैसे कोई मरुस्थल है तो किस साइड स्थित है किसी महाद्वीप के, इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहा है, या फिर इनमें से किसकी सीमा को टच नहीं करता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा मैप के साथ पढ़ना पड़ेगा। और झील वगैरह दी है अगर, तो उसको अरेंज करने को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। नदियां अगर पढ़नी है तो नदियों की जितनी भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, भारत की जो नदियां, उसमें दक्षिण भारत की जो नदियां, जैसे गोदावरी से लेकर नीचे वेंगई तक, उसमें सब में जो सहायक नदियां होती हैं उनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। जो चट्टानें वगैरह होती हैं उनसे भी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट में। इसके अलावा जलवायु से क्वेश्चन, ये सब जो है, ये 4 टॉपिक जो है, इनसे ज़्यादातर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मैपिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर भी कराई गई है, 6 घंटे की क्लास है वो। सभी जो कॉन्टिनेंट है अलग अलग पढ़ाए गए हैं, जितना भी उसमें चीज़ें हैं, चाहे वो मैप से रिलेटेड हो या उसमें कुछ भी चीज़ें हो, वो सब अलग अलग कराई गई हैं, तो इसको देख लीजिएगा जरूर। इसके अलावा खनिज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत। खनिज से जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो खनिज वाले सेक्शन में इसको मैंने कवर कराया हुआ है। जो रिसेंट में कौन से राज्य में कितना खनिज है, या फिर कोई जो खान होती है, एक पर्टिकुलर खान, ये किस राज्य में स्थित है, या फिर देश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे चिली में क्या होता है, जो चांदी वगैरह जो भी है, तो ये सब चीज़ें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। अगला है साइंस जो है लूसेंट से ही पूरी कवर हो जाती है। इसके अलावा पीवाईक्यू भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। लूसेंट और पीवाईक्यू से साइंस पूरा फंस जाता है, तो लूसेंट पूरा यूट्यूब चैनल पे भी कराई गई है, जो नोट्स है वो भी दिए गए हैं यूपीपीसीएस वाले ग्रुप में, तो बस उतना ही पढ़ना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ग्रुप में आपको दिया गया है और यूट्यूब चैनल पर भी कराया गया है। पॉलिटी की बात करें तो प्रस्तावना से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से शब्द कब जोड़े गए थे, या फिर एक बार प्रस्तावना जो है आप लिख के अपने सामने लगा लीजिए, उसको एक बार अगर दिन में पढ़ लेंगे तो प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा कि कौन से शब्द पहले हैं। जैसे अरेंज करने को आता है कि कौन सा शब्द पहले प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द बाद में प्रयोग किया गया है, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा संसद वाला जो चैप्टर है, एम लक्ष्मीकांत वाली बुक में संसद वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे 1 से 51 तक आपको पता ही होगा, या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे राष्ट्रपति वाले में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले में होते हैं और चुनाव वाले में होते हैं। तो ये जो है थोड़ा आर्टिकल पे ध्यान देना है। जो आर्टिकल हैं जैसे ABCD करके कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 39 से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो AB करके है वहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, उसमें से उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाएं थीं, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो समितियाँ बनी थी उस टाइम पे उप समिति का अध्यक्ष कौन था, समिति का अध्यक्ष कौन था, इस तरह से क्वेश्चन। समितियां उस तरह वाली भी आती हैं, जैसे बहुत सारी समितियों का गठन हुआ गरीबी से रिलेटेड, या फिर चुनाव के सुधार से रिलेटेड, या बैंकिंग सुधार से रिलेटेड, वो सब जो है समितियों वाला एक वीडियो बनाया गया है यूट्यूब पे, उसको देख लीजिएगा। और ग्रुप में भी दिया गया है पूरा नोट्स जो है समितियों वाला, उसको अच्छे से देखना है, पॉलिटी में ही दिया गया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में जो है बजट वाला, चाहे यूपी का बजट हो चाहे केंद्रीय बजट हो, एकदम क्लियर होना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन जरूर ही आता है। इसके अलावा करंट से भी जो करंट में अगर कोई रिपोर्ट आई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में। बाकी जो स्टैटिक पार्ट आता है पूरा लूसेंट वाला स्टैटिक पार्ट आता है। वैसे करंट में बजट और ये करंट अफेयर बाकी वाला रिपोर्ट वगैरह हो गया, और वैसे जो आता है स्टैटिक पार्ट में जो निश्चित है वो केवल लूसेंट से ही आता है। इसके अलावा यूपी स्पेशल, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का वो भी चल रहा है, एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो इकोनॉमिक्स वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। यूपी स्पेशल केवल परीक्षा वाली से कवर हो जाता है, लेकिन मैपिंग के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा अब घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूपी का जो हिस्ट्री है, यूपी की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है यूपी के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं एग्जाम में भी, और मेंस में भी आपको पता होगा GS 5-6 में यूपी स्पेशल है, और इस बार के जो मेंस वाला पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें यही वाला पेपर 5-6 ही सबको टफ लगा था, मुझे भी यही 5-6 ही टफ लगा था। तो ये जो है
इतना चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो प्री के लिए ये सफिशियंट रहती है। मैंने भी इसी तरह की चीज़ें यूज़ की थी। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो जो नंबर दिया है ये वाला नंबर, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसी में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।